नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि हांगकांग जितने बड़े इलाके में फैला है चीन आर्मी का बेस। सैनिक आपस में लड़ते हैं नकली जंग, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना टाइम ख़राब करे वीडियो करते हैं शुरू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। 60 सालों से भी ज़्यादा वक्त से चीन के इस मिलिट्री बेस में कड़ी प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ सेना आपस में ऐसे लड़ती है जैसे दुश्मन देश से मुकाबला हो रहा है। चीन के सैनिकों को बारे में कहा जाता है कि उनकी ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती है जो मजबूत से मजबूत सेना के परेशान कर दे। ये कुछ रोज़ की ट्रेनिंग नहीं बल्कि इसके पीछे सालों साल की मेहनत होती है। चीन में पूरे एशिया का सबसे बड़ा आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। इनर मंगोलिया में बने इस ट्रेनिंग बेस की जूरिए कंबाइंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग बेस कहते हैं। यहाँ चीनी सैनिक रोज़ अलग अलग समूहों में बंटकर जंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये लड़ाई इतनी असल होती है कि इस दौरान कई सैनिक घायल भी हो जाते हैं। माना जा रहा है कि चीन 60 सालों से ये कर रहा है ताकि युद्ध के हालात बनने पर उनकी सेना भारी दिखे। जानिए क्या है इस ट्रेनिंग बेस की खासियत। उत्तरी चीन के सुदूर इलाके में बसे जुर्री कैंप पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सबसे एडवांस ट्रेनिंग बेस है। चीन के दूसरे मिलिट्री कैंपों की बजाय ये एक खास मकसद से बना है। इसके तहत सैनिकों को युद्ध जैसे हालात उपलब्ध कराए जाते हैं। ट्रेनिंग बेस लगभग 1066 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। ये जगह इतनी बड़ी है जिसमें पूरा हांगकांग समा जाए। इसमें आर्मी के लोगों को घर जैसा अनुभव देने के लिए अस्पताल, पार्क, थिएटर और दुकानों जैसी सुविधाएं भी हैं। और तो और यहाँ पर दुश्मन देशों की तरह दिखने वाली कई इमारतें बनी हुई हैं ताकि लड़ाई एकदम असली लगे। लेकिन इस इलाके की खासियत है यहाँ चलने वाली लड़ाई। यहाँ मैदान में ही सैनिक नहीं लड़ते बल्कि पहाड़ों और रेतीले इलाकों में भी लड़ाई की प्रैक्टिस चलती रहती है। अलग अलग जगहों और अलग अलग तरीक़ों से लड़ाई की प्रैक्टिस के पीछे चीन का साफ इरादा है कि दुनिया के मुश्किल से मुश्किल इलाके में भी सेना को लड़ने की आदत रहे। नकली लड़ाई के कई हिस्से चीन के सेंट्रल टेलीविज़न पर आते रहते हैं। इसी हिस्से में एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो ताइवान के प्रेसिडेंट ऑफिस जैसी दिखती है। वहाँ पर भी सैनिकों की मॉक लड़ाई होती है। चीन के सामरिक मामलों के जानकारों का मानना है कि ताइवान जैसी इमारत के पास लड़ाई दिखाने के पीछे चीन का कुटिल दिमाग है जो ताइवान को एक तरह से जंग की धमकी दे रहा है। लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए सैनिकों को रेड और ब्लू टुकड़ियों में बांटा गया है। वैसे तो कई देशों में मॉक लड़ाई के लिए सैनिकों को अलग अलग रंगों की यूनिफॉर्म दी जाती है। जैसे पश्चिमी देशों में दुश्मन सेना के लिए लाल रंग दिया जाता है, लेकिन चीन क्योंकि कम्युनिस्ट देश है इसलिए उसने अपने लिए लाल रंग चुना। वहीं सैनिकों की एक टुकड़ी जो दुश्मन देश के रोल में रहती है उसे नीला रंग दिया जाता है। वहाँ नकली लड़ाई को स्ट्राइड कहा जाता है। वैसे चीन के सैनिकों के बीच चलने वाली इस नकली लड़ाई की एक सबसे खास बात है इसके तहत उन सारे देशों की सैन्य रणनीति को स्टडी किया जाता है जिन्हें चीन दुश्मन मानता है। इसमें पश्चिमी देशों के साथ भारत भी शामिल है। नीली यूनिफॉर्म पहनी सेना दुश्मन सेना की तरह एक्ट करती है और लाल सेना यानी चीनी सेना का काम होता है उसे हराना। खुद को मजबूत बनाने के लिए सैनिक नकली न्यूक्लियर युद्ध और यहाँ तक कि जैविक हथियारों से लड़ाई की भी प्रैक्टिस करते हैं। साथ में सारे हथियार होते हैं जो लड़ाई के मैदान में होते हैं। ये लड़ाई इतनी असली होती है कि इस दौरान काफ़ी सारे चीनी सैनिक घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस दौरान सैनिक मारे भी गए हैं। हालांकि PLA ने कभी भी इस बारे में कोई लिखित या मौखिक स्टेटमेंट नहीं दिया। चीन के ट्रेनिंग बेस की तुलना अमेरिका के फोर्ट इरविन से की जाती है। साल 1979 में कैलिफोर्निया के मारुस्थल में बना ये बेस 2600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और वहाँ भी चीन की तरह ही लगातार सैनिकों की नकली लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। यहाँ पर इराक के गांवों की तरह नकली स्ट्रक्चर, मस्जिदें और होटल बने हैं जिन पर हमला और तोड़फोड़ चलती रहती है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।